एमपी में राज्यसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस का दिल्ली में मंथन। एमपी के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। एमपी के प्रत्याशी को लेकर के इसमें मंथन किया जाएगा। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में तगड़ी हलचल दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों को लेकर मंथन तेज हो गया है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस आलाकमान ने एमपी के और भी कुछ दिग्गज नेताओं को दिल्ली तलब किया है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस एक नाम पर सहमति बना पाएगी या फिर गुटबाजी में कोई नुकसान करवा लेगी। बहरहाल राज्यसभा सीट को लेकर शीर्ष नेतृत्व की इस बैठक पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस की एक सीट, दावेदार कई। कांग्रेस में किस पर लगेगी मुहर? मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर राज्यसभा का रण सियासी तापमान बढ़ाने लगा है। दिल्ली से भोपाल तक कांग्रेस के गलियारों में एक सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है। क्या कमलनाथ राज्यसभा जाएंगे या फिर कांग्रेस किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी? आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व से अलग अलग वर्गों के नेताओं के नाम मांगे हैं। ओबीसी, एससी, महिला और युवा चेहरों पर भी मंथन चल रहा है। यानी कमलनाथ के अलावा और नामों पर भी मंथन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या कांग्रेस उन्हें दिल्ली भेजकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देना चाहती है या फिर पार्टी युवा और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संदेश देगी? राज्यसभा की लड़ाई सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस के भविष्य, नेतृत्व की दिशा और मध्य प्रदेश की राजनीति के अगले अध्याय का संकेत भी है। बीजेपी भी कांग्रेस के हर कदम पर नजर रखे हुए है और राजनीतिक हमलों की धार लगातार तेज कर रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दावा किया, राहुल गांधी और जीतू पटवारी के रहते कमलनाथ का राज्यसभा जाना मुश्किल है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए और रास्ते किसने बंद किए हैं? वो दिल्ली के राहुल भैया और यहाँ जीतू भैया, ये दो भैयाओं ने कांग्रेस के सारे सीनियर नेताओं को लंगड़ा घोड़ा और कौन सा घोड़ा, बारात का घोड़ा बना दिया है। अब ये घोड़े तय करें कि ये दोनों नौजवानों से इनको कैसे निपटना है। हालांकि ये दोनों नौजवानों तय किया कि देश और प्रदेश में कांग्रेस को निपटाएंगे। बीजेपी के तंज पर जवाब में कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी को कांग्रेस की नहीं अपने नेताओं की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। मुझे लगता है रामेश्वर जी को भाजपा में क्या चल रहा है उसकी तो भनक है नहीं, कांग्रेस की बात करने आ गए। रामेश्वर जी जो कभी किसान विरोधी बयान देते हैं, कभी जनता विरोधी बयान देते हैं और दिन भर नफरत के अलावा कोई बात नहीं करते। तो मुझे लगता है रामेश्वर जी को कांग्रेस पार्टी की चिंता नहीं करना चाहिए। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हर उस वर्ग की आवाज बनने का काम करिए और कांग्रेस पार्टी सोच समझ के सभी लोगों के साथ सामूहिकता के साथ निर्णय लेगी। बहरहाल सबकी निगाहें दिल्ली पर हैं, क्योंकि अगले कुछ घंटों में तय होगा कांग्रेस अनुभव पर भरोसा जताती है या बदलाव का संदेश देती है। नाम सिर्फ एक होगा, लेकिन उसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा होगा और उसी के साथ खुलेंगे मध्य प्रदेश की सियासत और 2028 के रण के कई नए दरवाजे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।